इस एग्जांपल में हमें दिया क्या हुआ है कि एक मैनेजर है, उसके पास 5 मेथड्स हैं जिन मेथड से वो काम करवा सकता है, और उसके पास 4 ऑपरेशंस हैं। फोर ऑपरेटर्स हैं जो इस काम को करेंगे। तो अभी हमें इसमें से फाइंड क्या करना है कि वो मैनेजर कौन कौन से ऑपरेटर को कौन कौन सा काम दे, इन 5 कामों में से हर एक ऑपरेटर को कौन सा काम दे कि उसका आउटपुट है जो वो मैक्सिमम हो और उससे उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमम आए। अब ये हमारा वीकली आउटपुट दिया हुआ है कि अगर वो मेथड 1 को यूज़ करता है तो उसे 4 का आउटपुट मिलेगा, और अगर मेथड 2 को ए ऑपरेटर को देता है तो उसे 6 का आउटपुट मिलेगा। अब ये हमारा वीकली आउटपुट है, और हमें प्रॉफिट फाइंड क्या करना है मंथली बेसिस पर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, और उसके लिए हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर 20 की हमारी कॉस्ट है तो 30 पर हम उसे सेल करेंगे और उससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को हमें मंथली बेसिस पर निकालना है, जो कि अभी हमें वीकली बेसिस पर आउटपुट प्रोवाइडेड है। सो नाउ लेट्स सी। अभी पहले हम चेक करेंगे हमारी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं और नहीं। रोज हमारे पास कितनी है? 1 2 3 एंड 4। ये है हमारी रोज, 4 रोज हैं। और कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम है। इतनी ये इक्वल नहीं है, और ये हमारी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक डमी ऐड करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि डमी किस साइड पर जाएगी। अभी इनको इक्वल करने के लिए हमें रो में +1 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम रो में डमी को ऐड करेंगे। एंड डमी की वैल्यू होती है 0। हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे लॉस मैट्रिक्स में। उसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, फिर सेकेंडली उस हाईएस्ट वैल्यू में से रिड्यूस करना है ईच एंड एवरी वैल्यू, और न्यू मैट्रिक्स from the highest value to make a new matrix। अब इस न्यू मैट्रिक्स के बाद हमारे पास लॉस मैट्रिक्स आ जाएगी, और उस लॉस मैट्रिक्स से हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे अपना रो रिडक्शन का। एंड आफ्टर दैट कॉलम रिडक्शन and then assignment। अभी हमें इसका पता कैसे चला कि ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, और सेकेंडली इसमें जैसे दिया हुआ है कि ये वीकली आउटपुट है। जब हम कोई भी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका हर एक कंपनी का मोटिव यही होता है कि उसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स ये मैक्सिमाइजेशन वाला केस होगा। अगर हमें कॉस्ट आ जाती है तो हम देखते हैं कि कॉस्ट का तो मेन मोटिव यही होता है कि कम से कम कॉस्ट हो, तो वो केस होता है मिनिमाइजेशन का। अभी फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट टू लॉस मैट्रिक्स कन्वर्जन। इसके लिए न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑपरेटर्स हैं हमारे पास A B C D एंड डमी।
और अब इस न्यू मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना है पूरी मैट्रिक्स में से। पूरी मैट्रिक्स में हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 21। अब 21 में से हर एक वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, जैसे 21 माइनस 4 70। इसी तरह हम सारी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। देन 21 माइनस 6 15 10 5 12। सेम फिर नेक्स्ट रो में 21 माइनस 5 16 एंड देन 21 माइनस 8 30 5 2 एंड देन 12। अब ऐसे ही सारी मैट्रिक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैंने रो रिडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, सभी वैल्यूज को 21 में से माइनस कर कर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे रो रिडक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारा रो रिडक्शन, और इसके लिए हम रो वाइज सबसे लीस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, लोफ मैट्रिक्स बन गई है, इसमें रो के अकॉर्डिंग हमें सबसे लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे इस रो में ए रो में सबसे लीस्ट वैल्यू है 5, तो 17 माइनस 5 12 10 10 माइनस 5 5 0 7। एंड देन नेक्स्ट रो को फाइंड कीजिए। नेक्स्ट रो में पे सबसे लीस्ट है 2, 16 माइनस 2 14 11 3 0 10। एंड नेक्स्ट रो में है 0, देन कोई चेंज नहीं होगा, 0 सबसे लीस्ट है। उसके बाद सबसे लीस्ट वैल्यू है 10, सबसे छोटी वैल्यू को ही हमें पिक करना है। डमी रो में सभी इक्वल हैं, कोई भी पिक करेंगे, 21 ही लीस्ट है, तो 0 0 21 माइनस 21 0 0 0। अभी हमारी रो रिडक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के लिए हमें कॉलम के अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट वैल्यू पिक करनी है। इसमें 0 है, अब हर एक कॉलम में 0 ही सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो इट मीन्स अगर हम कॉलम रिडक्शन करते हुए हैं तब ये फ्रिक्वेंसी सारी मैट्रिक्स सेम की सेम ही रहेगी। देन अब यही हमारा कॉलम रिडक्शन हो गया, और इसके साथ ही हम असाइनमेंट दे देंगे। असाइनमेंट के लिए रो के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे लीस्ट वैल्यू जहाँ पर भी 0 है उसको असाइन करेंगे। फर्स्ट रो में 0 है, असाइन कर लेंगे। रो वाइज असाइन किया है तो कॉलम वाइज हम जीरोस को कट कर देंगे अगर कोई जीरोस की कॉलम में आ रही है। देन सेकंड रो में 0 नहीं है, थर्ड रो में 1 0 ऐसे ले लेंगे और कॉलम वाइज 0 को कट कर देंगे। डी रो में कोई नहीं है, फोर्थ रो में 3 है, इसको छोड़कर अगर हम कॉलम वाइज चेक करें, क्योंकि अब हमारी रोज कंप्लीट हो चुकी हैं तो अब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट देंगे। और अब इस कॉलम में असाइनमेंट हमें मिल गई है तो हम रो वाइज कट करेंगे। अगर हम रो वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं 0 को तो हम कॉलम वाइज कट करेंगे, अगर हम कॉलम वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम रो के अकॉर्डिंग कट करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम चेक करेंगे कि हमारी असाइनमेंट्स कितनी आई। अब हमारी असाइनमेंट है 3, बट हमें तो 5 असाइनमेंट्स चाहिए क्योंकि हमारी 5x5 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स अभी 2 हमारी रह गई। देन हम इसमें 2 मैट्रिक्स के लिए हम चेक करेंगे कि किस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, उसे टिक कर लेंगे। और उस रो में जहाँ पर भी 0 है उस कॉलम को टिक करेंगे। एंड देन उस कॉलम में कहाँ पर कोई असाइनमेंट है उस कॉलम को भी टिक करेंगे। पहले हमें रो से सिलेक्ट करना है किस रो में हमने कोई असाइनमेंट नहीं दी थी। अब एक ये भी रो है जिस रो में हमने कोई असाइनमेंट नहीं दी थी, और इस रो का भी कॉलम यही है और उसके कॉलम में भी यहीं पर असाइनमेंट है। अब हमें करना क्या है
ये हमारा कॉलम मार्क था। अब हमें अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स, इनको लाइन लगानी है। अब हमारी अनमार्क्ड रोज, जिनको हमने मार्क नहीं किया, जिन पर ये मार्क नहीं है, वो है हमारी ये वाली रोज। एंड मार्क्ड कॉलम्स, अब इसमें ये भी चेक किया जा सकता है कि अब हमारी 3 लाइंस बनी हैं और हमारे पास भी पहले 3 असाइनमेंट्स ही थी। इट मीन्स हमारी ये लाइंस जो हमने क्रॉस की हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो हमारी अनलाइंड वैल्यूज है, जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, उनमें से हम लीस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। इन सब में से चेक कीजिए, लीस्ट वैल्यू है 2। अब हमने लीस्ट वैल्यू फाइंड कर ली है और अब इस वैल्यू को हमें ऐड करना है इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर एंड लेस करना है जो हमारी अनलाइंड है, अनलाइंड जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, और जिनके ऊपर लाइन है, जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है, उनमें नो चेंज। इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इसी को लेकर अपनी एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी फर्स्ट रो को पिक करते हैं, जो हमारी अनलाइंड है, जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, वो है अनलाइन को, इनमें से हमें इस लीस्ट वैल्यू को लेस करना है 2 को अनलाइन में से। अब ये अनलाइन है, 12 में से 2 को लेस किया 10 में से 2 लेस किए 8 3। अब लाइन है, इनके ऊपर लाइन आ गई, ये जो लाइन है इनके ऊपर, इट मीन्स नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही आ जाएगा। अब 7 में से 2 लेस किए 5। नेक्स्ट रो में भी ऐसे जाएंगे, रो वाइज चेक करेंगे। 12 9 1। अभी लाइन है, जिनके ऊपर लाइन है वो वैसे ही रहेंगे। 8 12 8 0। अब ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जहाँ पर 2 लाइंस कट कर रही हैं, इस पे हम 2 को ऐड कर देंगे। अभी ये था 8, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। 5 - 2 3 3 2 - 2 0। अभी इनके ऊपर लाइन है तो सेम है। 4 - 2 2। लाइन वाली वैल्यूज सेम रह जाएंगी और इंटरसेक्शन पर 2 ऐड हो जाएगा। अभी ये हमारी बन गई है न्यू मैट्रिक्स। अब इस पे हम असाइनमेंट्स को देंगे। अब रो के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ पर एक 0 आ रही है, उसको असाइन करेंगे। ए रो में एक ही 0 है, उसको असाइन कर लेंगे और कॉलम वाइज जितनी भी 0 होंगी उनको कट कर देंगे। अभी सेकेंड रो में कोई 0 नहीं है। थर्ड रो में चेक कीजिए, थर्ड रो में एक ही 0 थे, इसको साइन कर लिया और कॉलम वाइज हमने कट कर दिया। अभी डी वाले में भी कोई 0 नहीं आ रही, इसमें भी 3 आ गई। इसको रो वाइज सेलेक्ट किया और कॉलम वाइज 0 को हमने कट कर दिया। अब हम चेक करेंगे हमारी कितनी असाइनमेंट्स है, 1 2 3। अभी फिर से हमारे पास 3 असाइनमेंट्स हैं, बट हमें 5 चाहिए। इट मीन्स हम ये वाला प्रोसीजर्स रिपीट करेंगे। अगेन चेक कीजिए कि इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, उसको टिक कर लेना है और उस रो में से कहाँ पर कोई 0 आ रहा है, इस रो में इस कॉलम में 0 है, उस कॉलम को टिक करना है। तो यहाँ पर 2 कॉलम में 0 है और इस कॉलम में कहाँ पर असाइनमेंट है और इस कॉलम में कहाँ पर असाइनमेंट है। अगेन रिपीट करेंगे, अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स, अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स, इनको लाइन लगाएंगे। अनमार्क्ड रोज
जिस रो पर कोई लाइन नहीं है, और मार्क्ड कॉलम, जिन कॉलम पर हमने लाइंस लगा दी हैं। अब भी हम चेक कर सकते हैं कि 2 रोज बनी है, 3 लाइंस हमने लगाई हैं और 3 ही हमारे पास असाइनमेंट्स थी। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है जो हमारी लाइंस किसी वैल्यूज हमारी किसी लाइन के अंदर नहीं आ रही। उनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू 2, ये 2 सबसे लीस्ट है। इसको फिर अगेन हम यही स्टेप फिर रिपीट करेंगे। लीस्ट वैल्यू में 2 है और उसको ऐड करने इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर, और जहाँ पर जिन वैल्यूज़ के ऊपर लाइन लगी है उनमें कोई चेंज नहीं है, और जो अनलाइंड वैल्यूज़ हैं उनमें से हमें 2 को लेस करना है। मैंने सम को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ये सम बहुत लेंथी हो रहा था, इसलिए मैं आपको ऐसे सॉल्व सम दिखा देती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। अब हमारे ये मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज़ ये आए हैं। ए का हमें असाइनमेंट दिया है M5, बी का दिया है M4। इसी तरह से हमने वैल्यूज़ को निकाला है। ये वैल्यूज़ जो है ये हमारी जो गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वहाँ से ली है हमने। उसके बाद टोटल करके हमारा है 55 पर वीक, बिकॉज ये जो हमारी वैल्यूज़ हमने मैट्रिक्स की दी हुई थी ये सारी वीकली बेसिस पे थे, बट हमें प्रॉफिट चाहिए मंथली बेसिस। अब हम 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं और 55 को 4 वीक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल गया पर मंथ के हिसाब से। इट मीन्स मंथली। हमें चाहिए था प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमें दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस था 30, सीपी था 20 कॉस्ट प्राइस, और अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो 10 पर यूनिट हमारा प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट के लिए हमें करना है 220 यूनिट्स। हमने अगर प्रिपेयर करेंगे तो 10 के हिसाब से हमारा 10 वैल्यू प्रॉफिट था 2220 का हमें प्रॉफिट होगा।